तुम्हारी प्यास बुझाने हेतु मेरा हृदय से निकलती हैं। अब मैं तुम प्रत्येक जन को मेरी दयालुता दिखाने ले चलता हूँ। मैं तुम्हें मेरे विश्वव्यापी प्रेम के सागर को दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम उसमें अंधाधुंध डुबकी लगा सकते हो, ताकि इस प्रेम के सागर में डुबकी लगाने से तुम्हारी आत्मा में जो पाप और बुराई की कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। वे इस महासागर में नहाकर कैसे भलाई और प्रेम में ऊपर उठना है उसे सीख जाएंगे। यदि किसी नासमझी या कमजोरी की वजह तुम स्वयं दोबारा उस कड़वाहट में गिर जाओ, तो भी मैं इस कड़वे बूंद को प्रेम की महासागर में ग्रहण करने और प्रेम तथा दयालुता में पवित्र बनाने के लिए तैयार मिलूंगा। मेरे संतान, क्या तुम लोग इस पृथ्वी पर अपने जीवन शक्तिपूर्वक और आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं? आओ और खुद को इस विशाल महान सागर में सदा भी रहने के लिए उतर पड़ो। जिस तरह तुम साधारण दिनचर्या का कार्य करते जीवन यापन करते हो, ये जीवन प्रेम द्वारा परिशुद्ध हो जाएगा। मेरे संतान, जो सत्य का अनुसरण नहीं करते, मैं उन्हें और भी अधिक पितृमय अनुराग से आलिंगन करना चाहता हूँ, ताकि सत्य के प्रति उनकी आंखें खुल जाए और वे देखें कि वो पहले से भी अधिक साफ झलकती है। ये कृपाओं का समय है जो आदि से पूर्व संकेतिक और प्रदीक्षित था। मैं तुम लोगों से वहाँ व्यक्तिगत रूप में वार्तालाप कर रहा हूँ। मैं अति कोमल और प्रेमी पिताओं की भांति आया हूँ। मैं तुम्हें अपने पास लेने और तुम्हारी मुक्ति निश्चित करने के लिए खुद को भुलाकर नीचे आया हूँ। तुम सभी जो अभी जीवित हो और तुम भी जो अभी शून्य हो और जो दुनिया अंत तक जीवित रहेगा, याद रखो तुम अकेले नहीं हो। परमेश्वर पिता तुम्हारी ख्याल रखता और अपनी अगाध प्रेम अवसरों को तुम्हें प्रदान करता है। यीशु के पास जाए और वो मेरे पितृतुल्य स्तन से हमेशा उमड़ पड़ेंगे। इस स्वस्थ प्रदाय जल के मिठास को चखो, और जब तुम्हें अपनी आत्मा का समस्त जरूरतों की दृष्टि का एहसास हो जाए तो आओ और खुद को मेरे प्रेम की सागर में डालो, ताकि सिर्फ मुझ में जीना है तो खुद को मरना और सदा सर्वदा मुझ में जीना है। मैं तुम्हारे बीच हूँ, प्रसन्न हो। हम जो इस सच्चाई में विश्वास करते इस समय का लाभ उठाते हो, जिसके विषय में धर्म ग्रंथ में बताया गया है। ऐसा समय आएगा जब ईश्वर मनुष्य द्वारा आदर व प्रेम पाएगा जैसे कि वो चाहता है। धर्म ग्रंथ फिर भी प्रश्न करेगा, क्यों? और उत्तर, क्योंकि वही सम्मान के योग्य है। प्रेम और प्रशंसा सदा सर्वदा। मूसा को प्रथम 10 नियम मुझसे प्राप्त हुआ। ये आज्ञा लोगों को बताया जाए, एकमात्र परमेश्वर की पूजा आराधना हो। वे जो पहले से ही क्रिस्तीय हैं कहते होंगे, हमने तुम्हें जन्म से ही प्यार किया है, अथवा हमारी धर्म परिवर्तन के दिन से ही, जैसे कि हम बहु था हमारे प्रभु के सिखाए हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं प्रार्थना करते हैं। जी हाँ मेरे पुत्र पुत्रियों, ये सच है, तुम मुझे प्यार करते और मेरा आदर करते हो जब तुम हमारे पिता के प्रथम भाग में बोलते हो, किंतु इसके बाद विविध प्रकार की अन्य भागों रखते हो। और तुम देखोगे तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या मेरा नाम पवित्र माना जा रहा है? आगे, तेरा राज आए। क्या मेरा राज आ गया है? तुम लोग अत्यधिक उत्साह से मेरे पुत्र यीशु के राजत्व का आदर करते हो। ये सच है कि तुम उसका आदर करके मेरा आदर करते हो, पर क्या तुम अपने पिता का महती महिमा में उसे राजा उद्घोषित कर छोड़ दोगे? अथवा कम से कम मुझसे कहें, शासन कीजिए, जब तक ना लोग मुझे जाने और प्यार करें। मैं तुम्हारे द्वारा मेरे पुत्र के राजत्व की ये पर्व पिलातुस के सामने उसे मिले तिरस्कार और सिपाहियों से, जिन्होंने उनकी पवित्र और निर्दोष मानवता को कोड़े लगवाए, उसके बदले मनाना चाहिए।
मैं इस पर्व को निरस्त न करने की आग्रह तुम लोगों से करता हूँ, बल्कि इसे धूमधाम से और हर्षोल्लास पूर्वक मनाए जाए, जिससे कि प्रत्येक जन वास्तव में इस राजा को जाने, साथ ही उसके साम्राज्य को। अब इस दोनों बातों की पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्ति हेतु इस राजा के पिता को और साम्राज्य को भी जानना जरूरी है। सच है मेरे पुत्रों, कलीसिया को इस समाज की स्थापना हेतु मैंने ही अपने पुत्र को सौंपा था। उसे आदर करके ही ये काम पूरा होगा। इसका निर्माता कौन है? तुम्हारा परमेश्वर पिता और सृष्टिकर्ता। तुम में से ऐसा कोई जवाब दे सकते हैं? कलीसिया का विकास निरंतर होता गया, क्रिस्तियों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती गई। इतना ही प्रमाण काफी है कि हमारी कलीसिया पूर्ण है। मेरे पुत्रों, इसे समझो कि तुम्हारा परमेश्वर पिता ने कलीसिया की निगरानी इसका जन्म से ही और मेरा पुत्र तथा पवित्र आत्मा के साथ की। मैंने मेरे प्रतिनिधि संत पापा के द्वारा इसे ब्रह्मातीत माना। इस तरह ये सच नहीं है कि क्रिस्तीय जब जान ले कि मैं कोमल, कृपालु, भला और उदार पिता के समान हूँ, तो उन्हें इस पावन धर्म को अत्यधिक उत्साह और सच्चाई से मानना चाहिए। मेरे पुत्रों, तुम्हें यदि ज्ञान है कि तुम्हारा एक पिता है जो तुम्हारी सुधि लेता है और तुम्हें अत्यधिक प्यार करता है, तो शायद ये ठीक नहीं है कि तुम इस वजह से तुम्हारे क्रिस्तीय कर्तव्यों को अधिक विश्वास के साथ करने का प्रयास करोगे। साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का नागरिक होने के नाते ईश्वर और मनुष्यों के प्रति न्याय और इंसाफ दोगे। क्या ये ठीक नहीं है? यदि तुमने अपने परमेश्वर पिता को जाना, जो तुम सबको भेदभाव और बगैर प्रेम करता है और जो भेद किए बिना मधुर शब्दों से पुत्र कहकर तुम सबको बुलाता है, तुम मुझे स्नेहमय पुत्रों की भांति प्यार करोगे और यही प्यार मेरे अंत प्रेरणा से सक्रिय प्रेम बन जाएगा, स्वतः फैलते हुए समस्त मानवता के प्रति जो अब तक इस क्रिस्तीय समाज से अनभिज्ञ है और जो उसे कम जानते, जिसने उन्हें बनाया और वो उनके परमेश्वर पिता है। यदि कोई उनके पास जाए और बोले अपने अंधा विश्वास में न आओ, अथवा बहुतायत लोग मुझे परमेश्वर पुकारते हैं क्योंकि वे जानते हैं मैं विद्वान हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। यदि कोई उनसे कहे कि उनकी रचना करने वाला उनके पिता भी है, जो उनकी ख्याल रखता और उनसे संबंध रखता तथा वो उनकी दुखमय व उदासी की घड़ी उनसे धनिक स्नेह करता है, ये उन लोगों के मन परिवर्तन करने में सफल होंगे जो हठधर्मी हैं, और इस प्रकार के मन परिवर्तन वाले असंख्य और सुदृढ़ तथा वे अधिक दिनों तक दृढ़ बने रहेंगे। तुमसे दंडित करने वाले भयावही ईश्वर की विचारधारा को बदलने के लिए मैं खुद मनुष्य बनकर आया। मैं यही अवलोकन करता हूँ कि मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन यापन अपने एक ईश्वर में विश्वास किए बगैर कर रहे हैं, जिसका एकमात्र इच्छा उनके सांसारिक जीवन को सरल बनाना और उन्हें स्वर्ग में दिव्य जीवन देना है। मुझे बिल्कुल नहीं जानने का प्रमाण अत्यधिक तुम में है, क्योंकि मेरे बारे में जो गलत धारणा है उससे तुम लोग उबर नहीं पाए हो। किंतु अब मैं तुम्हें ये ज्योति प्रदान करता हूँ, ज्योति में बने रहो और सभी को ज्योति में लाओ, और ये एक मन परिवर्तन करने और अधलों का फाटक बंद करने के लिए अभी अपने वचन दोहराता हूँ, जो अनंत काल तक बना रहेगा। वे सभी जिन्होंने यदि एक बार भी पिता कहकर पुकारा है, उनका सर्वनाश नहीं होगा, किंतु निश्चय ही चुने हुए लोगों के साथ उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। और उन्हें जो अपना जीवन मेरे महिमार्थ समर्पित किया है, वे आदर और सम्मान के पात्र होंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम महान पुरस्कार के हकदार होगी, क्योंकि मैं छोटी सी छोटी चीजें जो तुमने किया है उसका लेख लूंगा और अनंत काल के जीवन हेतु 100 गुना पुरस्कार प्रदान करूंगा।
जैसे कि मैंने बताया